Yes, good afternoon, Chetan. गुड आफ्टरनून सर। Yes. तो फिजिक्स की क्लास लगा के बैठे हो? हाँ जी। हैं? फिजिक्स की क्लास लगी थी यहाँ पे, बोर्ड के नहीं पीछे नहीं, लिखा ये दिख तो रहा सब कुछ। आ, पहले लगी होगी ना, ये 11C वाले बच्चे बैठते हैं ना, आपकी क्लास ही बैठती है इधर। तो ये ग्रेविटेशन पढ़ा है सूरज में आज। हाँ हाँ। तो अभी आप एग्जाम खुद, आप क्लास स्कूल में तो आने रहे, खुद ही पढ़ रहे हो फिजिक्स वगैरह? फिलहाल तो सर ऐसे ही करना पड़ रहा है, थोड़ी सब प्रॉब्लम से चल रही है। तो मैंने रबानी मैम को कह दिया था, तो मेरी स्टार्ट हो जाएगी ट्रांसपोर्ट, फिर मैं आ पाऊंगा स्कूल। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। वी स्टार्ट फ्यू, वी हैव टेकन फ्यू क्वेश्चंस टुडे। ठीक है, पेपर था ऑनलाइन दैट आई गॉट हियर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, which of the two operators can be used on the numeric values? Very easy. बी एंड सी। Yes, B and C. ठीक है. So which line of the code produces an error? ए, ए कर देगी। ठीक है, why? एक स्ट्रिंग है और एक इंटीजर है, वो हाँ ना कंकैटिनेट करेंगे ना ऐड होंगे। ठीक है, ठीक, गुड गुड, यस। तो अगर दूसरी ये टू स्ट्रिंग होता तो फिर चल जाना था ये। हम्म, दो स्ट्रिंग होते तो कंकैटिनेट हो जाना था, अगर दोनों इंटीजर होते तो ऐड हो जाना। ठीक है ठीक है, ओके जी। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द वैलिड डिक्लेरेशन। तो लिस्ट ही है ये तो। लिस्ट है। So its answer is लिस्ट लिस्ट ही है। identify the valid declaration of L। तो क्या है ये? टाइप पूछा उसकी। लिस्ट है। हाँ लिस्ट है सर। ठीक ठीक है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन? 3। 3। आएगी वो। वाई 3? जब एक्सपोनेंशियल को हम राइट से लेफ्ट लिखते हैं, अगर कोई और होता हम लेफ्ट से राइट जाते, हाँ तो तो यहाँ पे पहले ये वन जो ये वन जो की हम, पावर 3 आएगी। ठीक है, जो एक्सप्रेशन को हम लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं या राइट टू लेफ्ट सॉल्व करते हैं, उसको बोलते क्या है? व्हाट इज द टर्म फॉर दैट? सॉरी सर, मेरे को टर्म नहीं याद आ रहा। हाँ, एग्जीक्यूशन प्रोसेस का। एसोसिएटिव मींस एसोसिएटिविटी उसकी चेक करनी है कि वो लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट। एसोसिएटिविटी। ओके हाँ सर। ठीक है, तो एक तो हो एक्सपोनेंट के जाए। साथ राइट टू लेफ्ट होती है ना, एक्सपोनेंट की हाँ, राइट टू लेफ्ट होती है। एक तो होती है प्रायोरिटी ऑफ द ऑपरेटर्स और दूसरी होती है उसकी एसोसिएटिविटी, कि वो राइट टू लेफ्ट सॉल्व होगा या लेफ्ट टू राइट। तो ये क्वेश्चन मेरे को लगता है आपने याद ही कर लिया हुआ। दैट इज ऑलरेडी ये एक दो बार डिस्कस भी हो गया ये दिस क्वेश्चन है। ठीक है ऐसे चलो। कराए हाँ। हाँ, और कोई क्वेश्चन लगेगा था उसको रन करके भी देख लेंगे। सो गो टू द क्वेश्चन नंबर प्रोग्राम 5। बताओ सर आज को। विच इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ डिक्शनरी? तो सी थी, नहीं सी में एक प्रॉब्लम है। बी ठीक है सर, बी ठीक है। सी सी वाली सी में क्या डिक्शनरी प्रॉब्लम है? ठीक। सी में सी में सर उन्होंने सेमीकोलन यूज किया ना, तो कीज को सेपरेट करने के लिए। हाँ, तो एक दैट इज मतलब की वैल्यू पेयर दूसरे की वैल्यू पेयर को सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन यूज किया ठीक उन्होंने। है, बी में ठीक है, उन्होंने सिर्फ कॉमा यूज किया। गुड गुड। क्वेश्चन नंबर 6 इज द की ऑफ ए डिक्शनरी मस्ट बी ऑफ डैश टाइप्स। की इम्यूटेबल टाइप होनी चाहिए सर। की इम्यूटेबल टाइप होनी चाहिए। नहीं नहीं, एक सेकंड। वैसे सर हम इम्यूटेबल टाइप ही यूज करते हैं। हाँ हाँ हाँ, टाइप इम्यूटेबल यूज टाइप ही नहीं यूज करते, करते वो होती बेसिकली की ऑफ द डिक्शनरी इज इम्यूटेबल। वी कैन नॉट चेंज, वी कैन चेंज द हैं। वैल्यू वहाँ बट वी कैन नॉट चेंज द की। वहाँ पे हम लिस्ट वगैरह को नहीं यूज कर सकते ना। तो चेंज जैसे नहीं कर एग्जांपल सकते तो वो, पीएलसी आते हैं। चेंज नहीं कर सकते तो वो ऑटोमेटिकली इम्यूटेबल हो जाएगी। ठीक है जी। सो व्हाट डाटा टाइप इज द ऑब्जेक्ट बिलो? तो इसकी डाटा टाइप क्या होगी? लिस्ट।
इजी है। लिस्ट, ठीक है। विच वन ऑफ द कैन नॉट बी यूज्ड एज ए वेरिएबल? सी। सी, बिकॉज? तो वो कीवर्ड है, उसका ऑलरेडी पाइथन में मीनिंग ठीक है। विच वन ऑफ दीज इज ए फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर? है। ए। Okay. Question number 10 is which of the following is a valid arithmetic operator in Python? बी। हाँ जी। बी फ्लोट डिवीजन वाला। The operator dash tells if an element is present in a sequence or not. इन। Okay जी। Now the next is थोड़ा सा challenging question है, ये function based आ गया हमारे पास। What is the output of the following code? डिलीट एफ के सर, ये उन्होंने ब्रैकेट बंद करके दी हुई है। F function है, पेरेंसीज है F के लिए। ठीक है, तो डिवाइड करना पड़ेगा मेरे को। रुक जाओ। चलो कोई बात नहीं, इधर ही करते हैं इसको। सर एग्जाम चेक हो गए सबके पेपर? क्या हो गए? चेक हो गए, हाँ। आप मैसेज कर देना, क्या मैं शाम निकला को। मतलब? मार्क्स आपके एक में तो पूरे हैं, आपके 35 हैं। पता नहीं एमसीक्यू नहीं, दूसरे वाले में है, सब्जेक्टिव में एक में हार्डली एक आधा ही कटा है आपका। दूसरे शाम को वो पूछ भी लेना। शायद ठीक लिस्ट है मेरे पास, मार्क्स की लिस्ट है, मैं बता दूंगा। सो लेट अस ट्राई टू। इसको क्या सर? हाईएस्ट एक आधे मार्क्स का डिफरेंस है। जपित की है मेरे को लगता है, जपित की है 34 इन एमसीक्यू एंड 35 इन। आपके भी एक में तो पूरे हैं, एक में एक नंबर कटा या 2 नंबर कटे हैं आपके। एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं। एक्चुअली सर मैंने आपको ना बात बतानी थी। हाँ मेरे से ना एक क्वेश्चन ना गलत मार्क हो गया था ना उनमें, ओएमआर शीट में। तो सर ने ना मेरे को कहा फिलहाल मेरे पास शीट में उन्होंने वाइटनर यूज करा दिया था, तो चेक कर लेना कहीं वो इवेल्युएट उन्होंने किया भी हुआ कि नहीं किया हुआ। वो लास्ट क्वेश्चन था डिक्शनरी वाला कि वन ऑर्डर डाटा के कौन सी है। चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे इसको। लेट अस फोकस ऑन दिस क्वेश्चन नाउ। सो हियर इज x इज इक्वल टू दिस वन। बेसिकली इसमें इंडेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही है। इवेल्युएट नहीं होगा ना, आपने ऊपर कॉलम लगाए हुए हैं और नीचे। तो उन्होंने पूछा क्या था ऑप्शंस में कि एरर शो करेगा कि नहीं करेगा? ऑप्शंस क्या थी उसकी क्वेश्चन की? एक मिनट, उसकी आउटपुट ही बतानी थी। और अगर ऐसा होता तो x प्लस प्लस, ये प्लस प्लस वाला ऐसे कोई ऑपरेटर नहीं है हमारे पास इन पाइथन। दूसरे अगर ये इंडेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं होती तो ये प्लस प्लस वाली प्रॉब्लम आ जाती। अब एक्स एक्स को भी +1 को भी ये प्लस प्लस को रिमूव करते हैं। लेट अस सी नाउ दिस इज आल्सो ए इनवैलिड ऑपरेटर। ये मल्टीप्लिकेशन इस साइड जाएगी। हाँ, स्पेस। सो दिस वुड हैव बीन द आउटपुट ऑफ दिस। ठीक है जी। क्या आनी थी? दिस डिवाइडेड बाय दिस, और इसका रिमाइंडर निकाल के ये x को असाइन हो जाना। तो इसका रिमाइंडर ये है ना, इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। रिमाइंडर नहीं, इसको थोड़ा सिंपलीफाई 34 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिमाइंडर आया। तो प्रिंट के नीचे मल्टीप्लाई भी किया ना आर्गुमेंटेड ऑपरेटर के साथ। नाउ आई थिंक दिस इज मोर इजी टू अंडरस्टैंड। पहले क्या है, ये डिवीजन हो रही है और उसके बाद क्या क्या कैलकुलेट हो रहा है? ये पहले ये डिवीजन कैलकुलेट होगी, फिर रिमाइंडर ऑपरेशन चलेगा, फिर वो जो रिमाइंडर की वैल्यू है दैट विल कम हियर। ठीक है जी। एंड दिस द वैल्यू यू विल गेट हियर लाइक दिस, बिकॉज ऑल द नंबर्स आर किस तरह के हैं? ये फ्लोट टाइप के नंबर है। ठीक है, चलो भाई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग है बिकॉज ये क्वेश्चन हमने किए नहीं हुए। ये है फंक्शन बेस्ड। ये फंक्शन इसको कॉल कर रहा है। पहली प्रॉब्लम है इसके अंदर बिकॉज
ये कोड नहीं चलेगा, Indentation की value। कोड नहीं चलेगा बिकॉज ऑफ इंडेंटेशन, फंक्शन के अंदर होना चाहिए ये सारा कोड। दूसरी थी ये प्लस प्लस वाली, और अगर थर्ड थी ये वाली प्रॉब्लम, और अगर हम तीनों को रिमूव कर ले तो देन दिस कोड विल वर्क। सो दिस प्रोग्राम विल गिव यू दी एरर। चलो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर्ड पोजीशन ऑफ ए लेटर इन ए स्ट्रिंग इज कॉल्ड, Index। ठीक है। सो यू हैव द फॉलोइंग कोड सेगमेंट, print this, what is the output of this code is? तो बेसिकली आपको स्लैश एन का मीनिंग क्लियर होती है, स्लैश एन का क्या काम है? न्यू लाइन। न्यू लाइन क्या तो न्यू लाइन है, तो फिर ये बी लग रहा है मेरे को। हाँ जी, एक बार इसको प्रिंट को टेस्ट ही कर लेते हैं, बिकॉज वी हैव वेरी लेस, वी हैव यूज्ड ये दिस। वाला सर एलसीआर ने दिया ये फंक्शन। हाँ जी, ये वाले एलसीआर में नहीं ना दिए स्लैश एन ऐसे वगैरह वगैरह, ये सुमिता अरोड़ा के उसमें है। ये क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन नहीं, जो ये फंक्शन यूज किया ना जैसे स्लैश एन न्यू लाइन वगैरह। फंक्शन बेसिकली बेटा, फंक्शन तो हमारे सिलेबस में नहीं है ना, इसलिए एनसीईआरटी वाली बुक में तो है नहीं फंक्शन। ठीक है, आगे आ गया ये रैंडम फंक्शन हमारे सिलेबस में तो नहीं है वैसे। व्हाट डज द रैंडम रैंडइंट रिटर्न्स इन पाइथन? इसका नहीं पता सर। सर रैंडम कोई पैकेज है ये वाला रैंडम? हाँ, रैंडम भी, रैंडम के लिए भी हमें, मेरे को लगता है रैंडम लाइब्रेरी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस वन। और रैंडम इज नॉट डिफाइंड, तो उसको इंपोर्ट करके देख लो। तो 5 और 7 के बीच में ये कोई वैल्यू को रिटर्न कर देगा मेरे हिसाब से। 5 to 7 है, 10 करके स्मॉल वैल्यू को कर रहा है, कुछ भी रिटर्न कर देगा। 5 से 10 के बीच में कुछ भी, ये रैंडम है ना, रैंडम है, यू डोंट नो व्हिच। अच्छा 1 0 0 कर देगा, और 5 और 100 के बीच में कोई भी नंबर रिटर्न कर देगा ये रैंडम। फिर से इसको रन करना था ना एक बार। आप जितनी बार रन करोगे ये उतनी बार डिफरेंट वैल्यू देगा। हाँ सही है। ओके, रैंडम। सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो इस तरह के पेपर को अटेम्प्ट करने का पर्पस है कि वी गो बियॉन्ड दी सिलेबस। सिलेबस से बाहर भी आपको ये पता चल गया इसमें कि आपको एक रैंडम पैकेज रिक्वायर्ड है, और रैंडम पैकेज का ये रैंड इंट जो है ये मेथड है उसका। ठीक है, ये पैकेज है, ये मेथड। ठीक है, अगर हम इसको और क्या, हम कई बार ऐसे लिखा होगा एज, आप कुछ भी कर लो, इसको आर डी रख लो, आर डी, एंड यू विल फाइंड इट हैव बीन रिटन हियर एज आर डी लाइक दिस, तो भी चल जाएगा। जैसे हमारे पांडास पैकेज है, और जो भी हम पैकेज यूज करते हैं वो पहले आ जाएगा, और वैसे ही इसको। ठीक है, सो वी हैव मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16 नाउ। सो इन पढ़ना इसको क्या है? In Python, we do not specify types. It is directly interpreted by the computer. So consider the following operation to be performed. And operation दिया नीचे लिखा हुआ है. What would you fill in the place of operator in the above expression so that the x has an integer value? Integer value है इसकी, तो फ्लोट डिवीजन कर देंगे सर। सिंपल ही है ये तो। फ्लोट क्योंकि डिवीजन दोनों इंटीजर है। हाँ जी, फ्लोट डिवीजन दो अगर इंटीजर की कराओ तो इंटीजर की वैल्यू देती है, भले उनका आंसर पॉइंट्स में आए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, इसको चलो टेस्ट ही कर लेते हैं साहब। so x is equal to 33, रिजल्ट क्या आएगा ये? रिजल्ट तो सर इसका 8 के आसपास आ जाएगा।
8 ही आएगा, आसपास के आएगा। ठीक है जी। सो और रिमाइंडर को भी चेक करें, रिमाइंडर से, रिमाइंडर भी तो इंटीजर में ही आएगा। हाँ तो रिमाइंडर, उन वहाँ पे 4 ही ऑप्शन दी थी, ऑल ऑफ दीज भी दिया था और उन्होंने डिवीजन भी दी थी। नहीं नहीं, मल्टीपल मल्टीपल ऑप्शंस है, दो ऑप्शंस हैं वहाँ पे बेसिकली, जैसे आंसर में ना ये कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। मल्टीपल करेक्ट है। हाँ, ए डी, ये हो गया ना, ए एंड सी, AC होगा। ए सी, AC। डी ऑप्शन। तो रन करके देख लो, दैट इज द बेस्ट वे। चलो नेक्स्ट करो, 17th क्वेश्चन करो। फ्लोट, पहले इसको करेंगे हम ऐड। तो 5.4 इंटीजर आएगा 5, 5/2 तो इसका आंसर आएगा 1। 5 में अगर ऐड करेंगे तो फाइव आ जाएगा सर, 5.0 नोट है वैल्यू 5.0 आ जाएगा मेरे को तो 8.0 लग रहा था। चेक करने से। अच्छा 5.0, तो इसको करके क्या आएगा हमारे पास, दैट इज 6.4 आ रहा था तो इसने इंट कर दिया तो वो प्रिसीजन 6। सारी निकल गई, सिर्फ 6 बचेगा। 6 को 2 से रिमाइंडर निकालोगे 0 रिमाइंडर आएगा, हाँ, और मैंने 0 को एक्चुअली 5 में ऐड करोगे सीधे। क्वेश्चन ले लिए यहाँ पे ना, क्वेश्चन ले लिए 3 करके ऐड कर, सो वी हैव टू फोकस ऑन द रिमाइंडर। गुड। So let us attempt few more question, that is, now you read the question number 18. You have the following code segments, string 1 my and string 2 work दिया गया, फिर string 1 string 2 but will be output of the following। चौथा दिए गए तो इनके तो यार ये तो प्रॉब्लम हो गई। माई वर्क आएगा इसका आंसर डी, मेरे हिसाब से डी आ रहा है। My work D, space, space क्यों आएगी, why there will be a space? इन्होंने कॉमा यूज किया तो कंकैटिनेट जरूरी थोड़ी ना होगी, इंडिविजुअल स्पेस आ जाती है ना। नहीं, स्पेस कहाँ से आएगी, स्पेस तो पक्की नहीं आएगी मेरे हिसाब से। जबकि कंकैटिनेट हो जाएंगे तो स्पेस नहीं होगी। कंकैटिनेट भी नहीं हम बोल सकते कि दोनों प्रिंट हो जाएंगे। स्पेस आएगी सर, आप स्पेस मत लो, अब देख लो आएगी। तो जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे हमने लिखाए हैं, आपने काफी लिखाए हैं, जब हम यहाँ पे स्ट्रिंग भी यूज करते हैं तो उन दोनों में थोड़ी सी स्पेस तो आ ही जाती है। चलो एक और वेरिएबल डालते हैं इसमें, स्ट्रिंग। वो याद है सर, यहाँ पे एक फंक्शन नहीं होता सेप नाम का, सेपरेट करता है जो प्रिंट के अंदर, उसकी तो वैल्यू हमेशा एक स्पेस रहती है। तो ये सेप फंक्शन यहाँ पे जैसे बाय डिफॉल्ट ही ये जो है ये एक ही स्पेस छोड़ता जाएगा whenever we are printing multiple variables। एक फंक्शन है SEP नाम का, जैसे एंड फंक्शन है वैसे यहाँ पे SCP नाम का फंक्शन भी यूज करते हैं सेपरेट। हाँ उसमें हाँ आप इंडिविजुअल वैल्यू स्पेस ही रहती है, अगर कोई और कर दोगे तो वो वाली आ जाएगी। हाँ, दूसरा अगर हमने स्पेस कम ज्यादा करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस स्ट्रिंग। So implementation give you the conviction here। ठीक है, what is the output of the following expression is? चलिए 4 आएगा, 4 तो इसका आंसर आएगा। हाँ ये जीरो दे के सर क्या किया है इन्होंने,
एक में 1 0 दिया, एक में 2 दिए हुए। ठीक है, आंसर तो इसका बी या सी में से आएगा, पर 0 कितने आएंगे? मे बी एक ही आएगा, फ्लोट है। एक बार टेस्ट कर लेते हैं इसको भी, बेस्ट वे एक ही है। 1 ही आएगा ना। ये नहीं है कि अगर हम यहाँ पे मल्टीपल जीरो बढ़ाते जाएंगे तो उतने हिसाब से जीरो बढ़ती जाएगी उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं। वैल्यू तो। और अगर वैल्यू सिर्फ फ्लोट अगर में पहली आएगी। वैल्यू को इंटीजर रखा है तब आंसर क्या आएगा इसका? फ्लोट ही आएगा सर। ठीक है, तो अगर हम नीचे से रिमूव कर देते, आई थिंक देन वुड हैव दिस सॉर्ट ऑफ फ्लोट ही आएगी फिर भी सर। बाय डिफॉल्ट द डाटा टाइप इज द फ्लोट ही आएगा। अगर फ्लोट डिवीजन कर देते तब 1 आ जाती। हाँ, ठीक है, गुड। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 20th पढ़ना इसको, 20th को। What will be the output of the following? What will be the output produced by the following code? वेरिएबल लिया 80, 90, एवरेज भी उनको ऐड करके 2 से डिवाइड किया, सो 170/2। ठीक है, पहले उनको ऐड करके डिवाइड किया है, और दूसरे में पहले को 2 से डिवाइड कहते हैं, ग्रेड 2 को 2 से डिवाइड किया फिर ऐड किया है। यानी कि इसका मैं आंसर इक्वेशन बताता हूँ आपको कि 70/2 5.0 है, और दूसरे में 50 प्लस 45 25 प्लस प्रिंट एवरेज 1 एंड एवरेज 2। सर इसका आंसर आएगा डी। डी आंसर आएगा। वैसे 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 इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी ज्यादा। इसमें तो दोनों 85 है, ये तो आंसर आएगा नहीं। इसमें दोनों 125 है, ये भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि पहले की वैल्यू तो क्लियर ही, हमें पहले की वैल्यू 85 आ रही है पहले। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं कभी भी। इसमें भी पहला ऑप्शन 125 है, तो ये भी नहीं होगा। तो यही एक ऑप्शन बचा सही है, विदाउट कैलकुलेशन। सही है सर, आपने एलिमिनेशन कर दी, हाँ, चलो। ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। बेसिकली क्या है कि ये जो पैटर्न है ना एमसीक्यू, बेसिकली इसमें आपका एग्जाम का टेस्ट तो है ये, साथ में मेंटल एबिलिटी भी है ये, कि हाउ यू क्विकली सॉर्ट आउट द थिंग्स ना, कि अगर आपने 3 ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दिया, 4th विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो लुक एट दी ऑल दी ऑप्शंस, वहीं से बहुत ज्यादा हेल्प, मतलब कि अगर किसी को 100% कन्विक्शन ना हो कि ये कैसे सॉल्व हुआ है, अगर उसको ये कैलकुलेशन पता है तो उससे भी उसका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, चलो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन इज which line of code has the syntax for the print statement? एक मिनट। चलो एंड लेट्स मूव टू दी, हाँ जी। So question 21, which line of the code has its correct syntax for the print statement? ये एस वाला फंक्शन लगाया सर। एस वाले फंक्शन का मतलब क्या होता है कि ये एस वाला नहीं है, ऐसा नहीं है। ये देखो, ये यहाँ पे एक साइन पड़ा हुआ है, ये है इसका स्लैश दिस, इसका एक मीनिंग होता है। ये एस्केप सीक्वेंस यही वाला चलेगा मेरे हिसाब से। हाँ उनमें, क्योंकि बाकी में तो एक दो में कॉलन का भी, कॉलन कह रहा हूँ, ऊपर जो लगाया गया कॉमा उनके भी प्रॉब्लम है ना एक दो। 45 के आसपास थोड़ा होने दो, एक दो क्वेश्चन बस और। इधर आएगी आपकी आवाज। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट वे, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। स्लैश
ये बेसिकली अच्छा, स्लैश, इसका मीनिंग क्या हुआ कि प्रॉब्लम ना क्रिएट करिए। हाँ, अगर हमने प्रिंट के अंदर ये कॉमा को प्रिंट करवाना हो तो उसके लिए है ये स्लैश, एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, अगर वैसा करने की कोशिश करते हैं बिना स्लैश के तो मतलब फिर वो इवैल्यूएट नहीं होता, तब तो ये आंसर गलत आ जाता है। तब नहीं ये सेकंड पार्ट दिस गलत आ जाता है। तो बेस्ट वे है कि आप सिस्टम रखो साथ में, रन कर लो एंड दैट गिव यू द कंक्लूजन आंसर। चलो एक फाइनल क्वेश्चन करते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 22, हाईएस्ट इट्स प्रेसिडेंस। ऑन द सब डी। डी, ठीक है जी। एंड ये भी नेक्स्ट वीक कर लेते हैं। व्हाट इज द डाटा टाइप ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, इसमें मेरे को लगा प्रिंटिंग मिस्टेक है कुछ, ये प्रिंट हुआ नहीं प्रॉपर। टपल है सर, नहीं सर टपल है, टपल है, चेक कर लो एक बार प्रिंट करके, टपल आएगी। बट टपल में टपल बनानी भी तो है उसका। चेक कर लो सर, चेक कर लो, टपल आएगी। जब हम कॉमा के साथ इंटीजर को भी जब हम डिफरेंट करके लिख देते हैं उनकी डेटा टाइप हो जाती है टपल, चेक कर लो। यस, तो मल्टीपल वैल्यूज के लिए जो है बाय डिफॉल्ट दिस विल बिकम ए, पेरेंथेसिस लगाने की जरूरत है, बच्चे खुद टपल हो जाते हैं। पेरेंथेसिस लगा दे तब भी ये टपल ही आएगा। तो इम्पोर्टेंट हाँ, चीज है कि बिना पेरेंथेसिस के भी ये टपल ही है। नया कंसेप्ट मिल गया। हाँ चलो ठीक है। तो दो तीन चीजों के ऊपर है, एक फंक्शन वाला कंसेप्ट आया नया, एक रैंडम फंक्शन आ गया हमारे रैंडम, पास। तो व्हेन वी, जब भी हम एमसीक्यू टेस्ट करेंगे कुछ ना कुछ इसके अंदर एक दो चीजें तो नहीं आई जाए, ठीक है। ये जब आप प्रैक्टिकल कराओगे क्लास में लैब में तब हमें हेल्प मिलेगी इनसे। हाँ, जो जो सिलेबस में प्रैक्टिकल की लिस्ट है वो उसकी फाइल बना लेना, दैट वी हैव इम्प्लीमेंटेड। वो तो सर पेज से बनी हुई है, आपने बस हाफ ईयरली पे भी मंगवाई थी। हाँ हाँ हाँ, वो सॉफ्ट कॉपी हार्ड बना ली है आपने या सॉफ्ट ही है अभी। सॉफ्ट ही है मेरे पास। हाँ चलो, जब प्रैक्टिकल होगा तब देख लेंगे उसका प्रिंट चाहिए या नहीं चाहिए, जब एग्जाम होगा फाइनल तब देखेंगे, ठीक है। उसमें सर एक ही फंक्शन आपने नया बताया था स्प्लिट वाला, सिर्फ एक में स्प्लिट की जरूरत पड़ती, बाकी तो हमने पुराने फंक्शन से कर लिए। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू चेतन। थैंक यू, आपको सर आपने क्लास लगा तो ली। ओके।